Hello everyone, welcome to LJ online classes. Today we will learn chapter 2 of geography of class 8 natural resources and wildlife. आज हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़े थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे, जो रिसोर्स हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं। तो पहला रिसोर्स है हमारा लैंड रिसोर्स। आज का जो टॉपिक है वो लैंड है, तो इसमें लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है, लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो लैंड होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। मतलब कि जो हमारी लैंड होती है वो हर किसी के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और ये हमारा नेचुरल रिसोर्स भी होता है। आगे दिया है, लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो लैंड है वो अर्थ सरफेस का 30% एरिया कवर किए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो लैंड एरिया पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर वर्ल्ड हैव प्लेन्स, रिवर वैलीज विच हैव सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे प्लेन है, रिवर वैलीज है, यहाँ की जो लैंड होती है सुइटेबल होती है फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि कार्य के लिए, खेती करने के लिए यहाँ की जो लैंड होती है सबसे ज़्यादा सुइटेबल होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो डेंसली होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे दिया गया आपको लैंड यूज़। आगे हमें बताया गया है कि लैंड का यूज़ किस किन तरीक़ों से करना है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, लैंड यूज़ रिफर्स टू द यूज़ ऑफ लैंड एंड यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो लैंड का यूज़ होता है हम उसे कई सारे पर्पज़ के लिए करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। एग्रीकल्चर में करते हैं, कृषि कार्य के लिए, फॉरेस्ट्री जंगलों में करते हैं, माइनिंग खुदाई वगैरह के लिए भी किया जाता है, हाउसेस बनाने हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करना हो, रोड्स वगैरह बनवानी हो, इन सब के लिए लैंड का यूज़ होता है। तो जो हमारी लैंड होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इसका यूज हम अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूजेस आर ऑफ टू काइंड्स। जो फैक्टर होते हैं लैंड को अफेक्ट करने वाले, उसको दो काइंड होते हैं। तो पहला काइंड दिया गया आपको फिजिकल फैक्टर, और दूसरा दिया गया आपको ह्यूमन फैक्टर। तो पहला हमारा है फिजिकल फैक्टर। इसमें पॉइंट में पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं। फिजिकल फैक्टर इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। जो फिजिकल फैक्टर होते हैं वो हमारे नेचुरली फैक्टर होते हैं, यानी कि जो फैक्टर हमें नेचुरली मिले हैं, तो फिजिकल फैक्टर रिलेटेड टू नेचुरल फैक्टर, जिसमें हमारी सॉइल, क्लाइमेट एंड एबिलिटी ऑफ वाटर इंक्लूड होते हैं। जिसमें लैंड की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ये फिजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा फैक्टर है हमारा ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन फैक्टर होता है वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करता है, जिसमें पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूड होते हैं, जिसमें हम लोग नए नए तरीके के केमिकल्स, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करते हैं, तो वो हमारे ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ओनरशिप के बेस पर लैंड को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला दिया गया है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड owned बाय एन इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड का मतलब होता है जो किसी
एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, यानी कि कोई प्राइवेट लैंड है जिस पर कोई सिंगल व्यक्ति उस पर वर्क करता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। दूसरा है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब है ओन्ड बाई कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। कम्युनिटी लैंड में क्या होता है कि ये किसी भी सोसाइटी के द्वारा यूज़ की जाती है किसी भी कॉमन यूज़ के लिए, जिसमें कई सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में किसी भी लैंड को यूज़ करते हैं किसी भी वर्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लिमिटेड। जो इसमें बताया गया है कि इस टाइम में अगर देखा जाए तो लैंड की डिमांड बढ़ रही है बट जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, लिमिटेड है। यानी कि जो इस टाइम का मॉडर्न टाइम है यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लैंड की भी डिमांड बढ़ रही है और लैंड की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन देखा जाए तो जो लैंड है वो लिमिटेड है। तो इस पॉइंट में हमें ये बताया कि लैंड बाय द पीपल इज़ ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लिमिटेड। नेक्स्ट दिया गया है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। जो लैंड डिग्रेडेशन है यानी कि मिट्टी का कटाव या उसका झड़ाव, लैंडस्लाइड होना, ज़मीन फटना, सॉइल इरोजन, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर थ्रेट्स हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रही हैं और जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड भी होता है। तो ये हमारी 3 मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए जो हमारे एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचा सकती हैं और हमें भी। इसलिए हमें लैंड का यूज़ लिमिटेड करना चाहिए, किसी भी फालतू काम के लिए नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।